और अपना कार्यक्रम उनका चल रहा था। अचानक खालिस्तानी वहाँ आ गए और उन्होंने बर्बरता से उनके ऊपर अटैक कर दिया। जब वहाँ पे बाद में पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने आके वो मामला सा सुलझाने की कोशिश करी तो उन्होंने खालिस्तानियों को तो कुछ कराया नहीं, वे हिंदू पीट दिए। एक सर्कुलर जारी किया कनाडा के पप्पू ने, अब हिंदू मंदिरों में कोई इकट्ठा नहीं होगा और अगर कोई ऐसा इकट्ठे हो गए तो आपके ऊपर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जी हमारे पास सबूत नहीं है, इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है, उसमें एक ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि अमित शाह और लॉरेंस और इस टाइप के कुछ नाम हैं, उन्होंने ऐसा करवाया। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक लाइन बड़ी वायरल होगी पूरे वर्ल्ड में, आई स्ट्रोंगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल इन कनाडा। मतलब यह लाइन लिखी किसने? यह लाइन लिखी मोदी साहब ने। मोदी साहब ने एक ट्वीट करा और ये लिख के, और ये ट्वीट इतना वायरल होगा पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, और इसकी प्रतिक्रिया और क्रिया सारी पे बात करांगे। ये लिखा क्यों और कनाडा पे क्यों लिखा और कनाडा के लिए हिंदू टेम्पल का क्या सीन था। अब 3-4 दिन पहले दिवाली थी, भैया दूज था, तो वहाँ पे कनाडा के अंदर एक हिंदू टेम्पल है, जो सुनन माई खबर, जो हिंदू टेम्पल है, वहाँ में एक प्रोग्राम हुआ कर हर साल हर बार कि भाई अपने सारे इंडियन इकट्ठे हो, अपना हालचाल पूछांगे, किसी ने कोई समस्या तो नहीं, वीज़ा को लेकर कोई और, इस टाइप की क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ पे होती रहे, इकट्ठे हुए हैं हर बार। तो अब की बार भी इकट्ठे होने थे, इकट्ठे हो गए वहाँ पे और अपना कार्यक्रम उनका चल रहा था। अचानक खालिस्तानी वहाँ आ गए और उन्होंने बर्बरता से उनके ऊपर अटैक कर दिया। वे वीडियो जो वायरल हुई आपने भी देखी होंगी, और पूरे मंदिर में गाड़ियाँ भी तोड़ी गई, वहाँ पे महिलाओं को भी पिटा गया, जो महिलाएं वहाँ पे वीडियो बनाने लगी थी उनको भी पिटा गया, और जो और भी लोग इकट्ठे थे सबके साथ बुरी बर्बरता हुई। सीन हो गया, वहाँ से भाग भूग गए, सारा सीन खत्म। वहाँ के जो ट्रूडो है ना, वो है उनका अगर कनाडा का पप्पू हो तो उसने एक ट्वीट करा, उसने एक मैसेज छोड़ा कि भाई वैसे तो मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, इस टाइप से कुछ करके, और लेकिन जो पुलिस ने एक्शन लिया वो काबिल तारीफ है, अच्छा किया। अब ठीक है, एक लाइन तो उन्होंने लिख दी भाई ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब उसने दूसरी लाइन लिखी ना कि पुलिस ने जो किया वो काबिल तारीफ था, जल्दी मामले को सुलझा लिया। अब इसमें एक पंगा आ गया। पंगा क्या? जो वे खालिस्तानी आतंकी थे, उन्होंने जब उनके साथ मारपीट करी तो उनमें एक आदमी पुलिस का ऑफिसर भी था। यहां पे दिक्कत आ गई। अब यह बात उस ट्रूडो ने संभालनी मुश्किल होगी। अब क्या हुआ, जब वहां पे बाद में पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने आके वो मामला सा सुलझाने की कोशिश करी तो उन्होंने खालिस्तानियों को तो कुछ कराया नहीं, वे हिंदू पीट दिए। हिंदुओं के साथ जो छोटे छोटे बालक थे बतावे हैं कि उनके साथ भी बर्बरता करी, और जो खालिस्तानी आतंकी जो हिंदुओं के साथ नॉर्मल ड्रेस में बर्बरता कर रहा था, तो जब वही पुलिस की ड्रेस में भी देखा तो उन हिंदू मंदिर में जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने पहचान भी लिया, उसकी वीडियो भी बना ली, भाई यो आदमी था हमारे के लिए रोड़ा कर रहा था, यो पुलिस में बनका गया, हम इसे ने सपोर्ट करो हो, फिर वो लुगदा भी हंड है। खैर जब ये पूरी घटना हुई तो वहां पे क्या सीन हुआ कि पुलिस वाला ने 3-4 आदमी पकड़ लिए, और जो वो पुलिस में जो भेड़िया था उसको सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया तो मामला के रुकेगा ना, फिर यो मामला मोदी साहब के पास आया, मोदी साहब ने यो ट्वीट करा, जो मैंने आपको अंग्रेजी में बोलकर सुनाया, भाई आई स्ट्रोंगली कंडेम, भाई मैं इसका खंडन करूं हूं, द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल इन कनाडा, जो कनाडा में हिंदू मंदिरों के ऊपर जो है बर्बरता हुई। अब यह खबर पूरे वर्ल्ड में चल गई, और वर्ल्ड में चलने के बाद देखो एक खबर यह भी आवा है कि हमारे हिंदुस्तान पे बोलने की आज़ादी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 138वें नंबर पर आवा है, बोलने की पाबंदी है, कोई खुलकर बोल नहीं सकता। एक ऐसी कुछ सुनन माई खबर, और कनाडा के अंदर कनाडा 10वें नंबर पर है, जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, कुछ भी बोलने की आज़ादी उनको है, कुछ भी वो कर सकें। फिर
जब यह मैंने अभिव्यक्ति की आज़ादी बताई, कनाडा 10 नंबर पर, इंडिया 138वें नंबर पर आवा है, जबकि उन्होंने नहीं बेरा शाहीन बाग का जो मामला था, किसान आंदोलन का मामला था, कितने ऐसे मामले थे, कितने ऐसे आंदोलन हुए जहां पर अभिव्यक्ति की ही तो आज़ादी है। ये वही आंदोलन थे जहां पे नू भी कहा गया था मोदी ने इंदिरा गांधी गाल देख लेंगे। ये वही आजादी तो है जहां पे मोदी साहब ने गाल दे हुए हैं। हरियाणा के अंदर भी ऐसा था, जो खट्टर को पता नहीं किस किस शब्दों से बोला गया, मोदी साहब को पता नहीं किन किन शब्दों के साथ बोला गया, लेकिन किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या बोलने की तो आजादी है, अभिव्यक्ति की तो आजादी है। या आज भी कोई कुछ भी बोल लो, इस पर भी एक वीडियो बनावांगे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे। लेकिन फिर एक सर्कुलर जारी किया कनाडा के पप्पू ने। सर्कुलर क्या जारी किया, ये कि अब हिंदू मंदिरों में कोई इकट्ठा नहीं होगा, ये गैर इरादतन है, मतलब इस टाइप का विरोधी है, और अगर कोई ऐसा इकट्ठे हो गए तो आपके ऊपर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होगी। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है कनाडा में। मतलब एक आम आदमी मंदिर में नहीं जा सकता, अपने खिलाफ जो जो खालिस्तानियों ने जो हमारे पे हमला करा उसके खिलाफ हम अपने बोल नहीं सकते, नहीं तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। एक ऐसा सर्कुलर जारी हुआ, ऐसा सुनने में आया। अभिव्यक्ति की आजादी की है भैया बात। हमारे देश में कितनी जनसंख्या है और उनके देश में कितनी जनसंख्या है, जब हमारे देश में इस स्तर पर भी आजादी है, और उनके तो छोटे से तो देश है, वो डोड जनसंख्या के हिसाब है, इतने तो हमारे एक राज्य से, इसी से कई देश कट जावा हैं। बात करें खैर अभिव्यक्ति की आजादी की तो बात में बात करांगे। तो ये सर्कुलर जारी हो गया। अब इसमें उधर से मोदी साहब ने ट्वीट कर दिया, तो अब यो मामला बहुत बड़े स्तर पर बिगड़ गया। हालांकि बिगड़ा क्यों? बिगड़ा इसलिए क्योंकि आज कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो गए। रिश्ते क्यों खराब हुए? वो जरूरी था, वो ठोक दिया। वो ठोक क्या क्यों? अब कनाडा तो नुका है कि अमित शाह ने मरवाया। अब जब कनाडा से पूछा गया आपके पास सबूत हैं, ये बोले जी हमारे पास इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है, उसमें ऐसी आशंका है। तो आशंका के आधार पर आप सीधा नाम कैसे ले रहे हो फिर? उन्होंने जी हमारे पास सबूत नहीं है, इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है, उसमें एक ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि अमित शाह और लॉरेंस और इस टाइप के कुछ नाम हैं, उन्होंने ऐसा करवाया। अरे सबूत हैं क्या? नो सबूत नहीं है जी, सबूत नहीं है। टूडरो ने देश के लिए रिश्ते बिगाड़ लिए और ये कहता है हमारे साइबर को भी दिक्कत हो, उसका जीव में खतरनाक आदमी है, उनको उस लिस्ट में डालो, डाल दो। तब जब एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में थे तो किसी पत्रकार ने वहां पे पूछ लिया कि जी कनाडा के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो टूडरो ने खुल कर उसका विरोध करा। ऑस्ट्रेलिया जिसने 5 आईज बोले हैं, तो वहां पे फिर ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री से पूछा गया, रक्षा मंत्री से कुछ पूछा गया, जी आपका क्या कहना, कनाडा गलत है कि ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं कनाडा गलत है। तो भाई ये तो और समस्या कनाडा के साथ बिगड़ गई। हालांकि ये समस्याएं क्यों है? कनाडा उन आदमियों ने रखा है जो देश के हमारे देश के खिलाफ बोला है, और जब हम उनको ये कहा भाई हमारे देश के खिलाफ है, तो वो कहते हैं भाई हमारे देश में तो बोलने की अभिव्यक्ति आजादी है, कुछ भी बोलो। लेकिन जब उनके ऊपर बोला गया तो कह दिया कि हमने पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इस स्तर पे मतलब जब अपने ऊपर बने हैं तो आजादी अच्छी नहीं, जब दूसरे पे है तो जी हमारे देश का कानून ये कहता है। आज कनाडा की स्थिति बहुत बुरे स्तर पे है और अधिकतर लोग यही कहने लग रहे हैं, टूडरो जान लग रहा है और उसकी बेचारे इलेक्शन में ये हरकत करे है, कुछ लोगों की वोट पाने के लिए ऐसी हरकत करे है, और इसलिए जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वहीं के एक विपक्षी नेता का बयान है, एक पीएरे करके कुछ नाम है, उसने कहा है कि भी टूडरो जान लग रहा है और देश भारत के साथ हम रिश्ते खराब नहीं करेंगे, जैसे ही हमारी सरकार आओगी भारत के साथ हम वही रिश्ते रखेंगे और बोलने की आज़ादी हमारे देश में है। और ये गलत हुआ जो हिंदू टेम्पल में हुआ, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब बातें जब होने लग रही थी, ये जब स्थितियां पैदा होने लग रही थी, तब वहाँ के हिंदुओं में योगी साहब की आत्मा घुस गई। अब मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रखी हैं, इतनी गंदी गंदी, मतलब आत्मा कैसे घुसी। वहाँ पे 2.3% या 2.3% ही है शायद, इतने परसेंट वहाँ पे हिंदू हैं, 2.1% वहाँ पे सिख हैं और 35-35.5% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, बाकी वहाँ पे ईसाई हैं। एक इस तरीके की काउंटिंग है मेरे पास, अब वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, शायद ऐसा ही कुछ है। तो
अब वहाँ पे योगी साहब की आत्मा कैसे घुस गई? वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए, भाई इकट्ठे हो सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, रोड़ा पर पूरा बड़ा स्तर पे हिंदू इकट्ठे हो गए और वहाँ पे क्या जम के गालियाँ दी गई। मैं मेरे चैनल पे वह वीडियो डाल नहीं सकता, कोशिश करूँगा उसको थोड़ा सा एडिट कितना करूँ यार, और 15-20 सेकंड की सारी में गालियाँ भरी पड़ी है। तो वहाँ पे डायलॉग चले, बटेंगे तो कटेंगे। अब हिंदुस्तान का हिंदू, जहां बाहर भी हिंदू बस रहे हैं, उनमें यूनिटी नजर आने लग रही है। अच्छा है, दिल खुश हुआ, बहुत बढ़िया बात लगी। सनातनी, हाँ यार, कई बार पीड़ा हो जाए, जब पानी सर से ऊपर जाने लग जाए ना, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगर योगी जैसे हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे, मोदी जैसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यार फिर हिंदुस्तान नाम में क्यों है? हिंदुस्तान में भी अगर हम खुल कर नहीं बोल सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, तो फिर यार गुजारा क्यों करोगा? सरकार तो आओगी जाओगी, लेकिन आज अगर हम एक नहीं हुए, मैं बमण तू जाट, वो नायर, वो यूं ही सोचते रहे, सारे हिंदू ही तो हाँ, सनातनी तो हाँ, ऐसा सोचना पड़ेगा भाई, हमने एक होना पड़ेगा मेरे भाई। तो सबसे यही प्रार्थना कि जहाँ जो देखने लग रहे हो उसके साथ रहो, एक रहो, नेक रहो। ये भी डायलॉग चल पड़ा। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है। अच्छा लगा है जब बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे चले हैं, तो अच्छा है, यूनिटी बना है। और अगर इस टाइप की घटना कनाडा में ना होती तो वहाँ के हिंदू भी एक ना होते। तो कुछ घटनाएं भी कई बार यूँ लगा है यूनिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं यूनियन का समर्थन नहीं करता, फिर भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाए हैं वो कभी कभी एकता का भाव पैदा करने के लिए ज़रूरी है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें भाई वीडियो कैसी लगी। और कल एक मेरे भाई ने 100 रुपये डाले हैं यार, वो मेरे को पता नहीं कैसे डाले, कमेंट बॉक्स में भी उसका 100 रुपये का कुछ आ रहा था। अब भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैसे डाले हैं मेरे को भी नहीं पता, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन भाई का दिल बहुत बड़ा है और उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उसका नाम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, कहाँ रखा है उसका नाम। और देखो आपने, मैं एक बात और बता दूं, मैं वो देखने लग रहा हूँ भाई, वो जहाँ पे उस भाई ने डाले हैं मैंने उसका नाम लिखा था यार एक कागज पे, ध्यान नहीं आ रहा। तो लेकिन एक बात और है, अब इसमें योगी साहब बोलने लग रहे हैं, मोदी साहब बोलने लग रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बोलने लग रहा है, और कनाडा के अंदर हिंदू बोलने लग रहे हैं। अब मैं हिंदू करूं तो मैं सिख नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये कि सिख भी हमारे साथ नहीं, मोस्टली हमारे साथ सिख भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हैं। लेकिन जो नहीं बोल रहा है वो हमारे राहुल बाबा हैं। राहुल बाबा चुप क्यों है पता नहीं, सोनिया गांधी जी चुप क्यों है पता नहीं, शायद वोट बैंक उनको इनमें नज़र नहीं आ रहा, या यहाँ पे उनकी राजनीति नहीं चल रही। इन्हें लक्षणा के कारण तो इलेक्शन हार रहे हो। आज जो कनाडा के अंदर हिंदू बसा हुआ है उसके दिमाग में मोदी चल रहा है, चाहे वो वोटर आपका था ही बोलूंगा, अब नहीं है। ओढ़े बैठे ने लगा भाई मारे किमें सुनेगा तो मोदी सुनेगा, योगी सुनेगा, पप्पू एंड पार्टी नहीं सुनेंगी। इसीलिए आप इलेक्शन हार रहे हो, इसीलिए आज आपकी यह स्थिति है। इस वोट बैंक से अलग होकर देश के लिए कुछ सोचोगे तभी आप घर बैठे बैठे आंकड़े बनाए जाओ। वो ग्राउंड पे जनता के दिल में जब आप जगह बनाओगे तो जनता आपको दिल में जगह देगी। और समीकरण सेट करोगे और तो कुछ नहीं है भाई आपके पल्ले, फिर कुछ होना भी नहीं है। महाराष्ट्र में एक ऐसा समीकरण बनने लग रहा है जिसमें यूं लगा है कि भाजपा आने लग रही है। खैर महाराष्ट्र की छोटी छोटी बात है, लेकिन देश सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि। और भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है। राहुल बाबा को थोड़ा सा बोल लेना चाहिए, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। फिलहाल यह वीडियो इतनी। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।